नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लेकिन आज रिपोर्ट कुछ अलग, एक प्रदर्शन की जिसके बारे में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बात हो रही है। जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को धरना स्थल से, जंतर मंतर से पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई। आशंका भी यही थी। पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाईकोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है, वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये सरासर पूरा झूठ है। पिछले कुछ दिनों में 20, 21, 22 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, उसकी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के समर्थन में वांगचुक उनसे जुड़े थे। उनके जुड़ने से सीजेपी के सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए इस आंदोलन को वो गंभीरता, वो बल मिला जो शायद अनुभवहीनता, कोई जाना माना नाम नहीं होने या अविश्वास के कारण तब तक सीजेपी को नहीं मिला था। जैसे जैसे अनशन के कारण सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य गिरते दिखा, वैसे वैसे विपक्षी दलों के नेता उनसे मिलने आने लगे। वो कांग्रेस भी, जो पहले सीजेपी के कई बयानों के कारण पीछे रही थी, उसके भी नेता आए। लेकिन सरकार के रुख में कोई बदलाव, कोई संवेदना, कोई नरमी एक बार भी नहीं दिखी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो दूर है। हालांकि एक जो मत चल पड़ा, खासकर सोशल मीडिया में, वो ये कि ऐसी सरकार के सामने आमरण अनशन करना ही क्यों, जिसमें इतनी भी सहृदयता ना हो कि अपने ही लोगों से बातचीत भी कर ले। मेरा सवाल है कि आखिर विरोध किस प्रकार से सामने रखें, असहमति किस प्रकार से सामने रखें? क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के हाथ छोड़ दें कि वही सारा विरोध प्रकट करेंगे? नहीं किया तो? या अपने राजनीतिक स्वार्थ, जो कि होता भी है, करना भी चाहिए क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, सिर्फ उस हिसाब से किया फिर? तो क्या किसी भी प्रकार का विरोध हो ही ना? किसी भी प्रकार की हिंसा कतई विरोध का तरीका नहीं हो सकता है। अगर आमरण अनशन के बारे में सवाल कोई उठा रहा है तो हिंसा भी विरोध का तरीका नहीं हो सकता है। विरोध हम उसी प्रकार से दर्ज करा सकते हैं जिन मूल्यों में हम विश्वास करते हैं, उन मूल्यों के मुताबिक हम अपने अपने विरोध को, अपनी असहमति को सामने रखते हैं। हम उन मूल्यों के जरिए नहीं विरोध करते जिनमें सामने वाला विश्वास करता हो। क्या महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ गोलियों डंडों का इस्तेमाल किया था? नहीं, उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना, सबसे कठिन रास्ता, क्योंकि किसी और के नहीं, अपने गुस्से को, अपने सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया को भी रोकना होता है। सामने वाला क्या करेगा ये नहीं पता होता है। क्या वो हिंसा का इस्तेमाल करेगा ये भी नहीं पता होता है। क्या वो शांति का इस्तेमाल करेगा ये भी नहीं पता होता है। लेकिन महात्मा जो हैं वो इसीलिए महात्मा कहलाए। अपनी मृत्यु के इतने दशकों बाद भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले, पहचाने जाने वाले भारतीय महात्मा गांधी ही हैं। सबसे बड़ा भारतीय ब्रांड गांधी हैं। लेकिन जब सामने वाला उन मूल्यों में विश्वास न करता हो जिनमें आप करते हैं, आपकी बात को समझने को तैयार ना हो, जानबूझकर आपकी बात समझने को तैयार ना हो, उन मूल्यों को बेकार समझता हो जिनके जरिए आप अपना विरोध, अपनी असहमति प्रकट कर रहे हैं, मूल्य विहीन हो, तो क्या करें? ये सच में बड़ा सवाल है। क्या सोनम और बाकियों के प्रदर्शन से, विरोध से, असहमति से कुछ हासिल नहीं हुआ? अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक को तो हटा दिया गया है उस जगह से। तो क्या हुआ? क्या इस विरोध से
जो स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, जो कुछ एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं, अब जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुटने लगे हैं वो भी वहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या इस विरोध से, इस असहमति से कुछ भी हासिल नहीं हुआ? भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हुआ हो, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है वो भले ही ना हुआ हो, या किसी और प्रकार से उसको अब आगे सरकार जो है वो नेविगेट करे, लेकिन जो मिला है इस प्रदर्शन से, जो असहमति के इस एक्सप्रेशन से जो हासिल हुआ है वो बहुत बड़ा है। वो इस मांग से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, उनको हटाए जाने से कहीं ज़्यादा बड़ा हुआ है। जो हासिल हुआ है वो एक समझ है, वो एक रियलाइजेशन है कि सरकार किसी भी प्रकार की असहमति या विरोध को नहीं सुनना चाहती। दुनिया भर के सामने ये जाहिर हो गया कि ये सरकार किसी भी विरोध को, शांतिपूर्ण विरोध को भी स्वीकार नहीं करेगी। ये भी कि अपनी किसी गलती को स्वीकार नहीं करेगी। ये भी साफ हो गया कि हर विरोध करने वाला व्यक्ति देश का विरोधी माना जाएगा। ऐसी बंद दुनिया वैसे नहीं है कि सिर्फ देश में ही पता चल रहा हो कि यहाँ क्या हो रहा है। राजधानी है, दिल्ली है, भले ही दुनिया भर की मीडिया कुछ ना, यहाँ पर जो दिल्ली की मीडिया है वो उस तरह से ना दिखा रही हो, लेकिन यहाँ की जो आज़ाद मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, वो एक एक मिनट का रिकॉर्ड रख रहे हैं। और आज कल से नहीं, बल्कि जब से ये असहमति जो है वो शुरू हुई है तब से कर रहे हैं। चाहे बगैरत एंकर संपादक कितना भी ढकने तोपने की कोशिश कर लें, लेकिन देश में विदेश में सब जगह ये खबरें आ रही हैं। अब कोई भी विदेशी जो अखबार है उसको आप देखें जाकर अपने इंटरनेट पर, सब में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो चैनल्स हैं विदेशी, उनमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप देखें कि किस तरह से, किस प्रकार से रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत वो देश है जिस पर दुनिया की नज़र है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम जिन देशों के सहयोग से विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं वो भी देख रहे हैं। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों से सुपर पावर ना होने के बावजूद हमने दुनिया में इज्जत पाई, क्या हम वो खो रहे हैं? जो आज निर्णय लेने वाले पदों पर हैं, क्या सच में उन्हें लगता है कि विरोध, असहमति, ये सब देश के खिलाफ हैं, द्रोह हैं? नहीं लगता उन्हें ऐसा। लेकिन ऐसी ही असहमतियों ने उनके लिए कभी सत्ता की सीढ़ी तैयार की थी, तो वो डरते हैं। इतना कि हास्य व्यंग से भी डरने लगे हैं। लेकिन उन्हें भी समझने की जरूरत है। समझें कि डरने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। समझने की बात ये कि ये जो फिलहाल का जो विरोध प्रदर्शन है, ये कोई सत्ता परिवर्तन का विरोध नहीं है। ये एक साफ पिन पॉइंट लक्ष्य के साथ विरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है जो कि गलत है, गलत कदम उठाए गए हैं। विरोध इनकॉम्पिटेंस का है, गलती कर, गलती मानकर सुधार ना करने का विरोध है। इस हठ से कि कोई गलती नहीं हुई, कितने ही युवाओं की जान गई, कितनों का न जाने कितना वक्त बर्बाद हुआ। गलती सुधारने में तो कोई शर्म नहीं है। कोई व्यक्ति हो या सरकार हो, गलती तो सुधारनी ही चाहिए। प्रदर्शनकारी गलती सुधारने को ही तो कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की ही तो बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? सुधरने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का वक्त है। क्योंकि भारत आज ऐसी जगह पर खड़ा है जहां या तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है, या फिर अपनी संकुचित सोच का शिकार होकर बस छोटेपन तक ही रह सकता है। तो गलती सुधारने का, एक दूसरे के ख्याल करने का और उन सभी करोड़ों भारतीयों का
ये सम्मान करने का वक्त है, उनके बारे में सोचने का वक्त है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है कि इतने सारे भारतीय जो हैं वो देख रहे हैं, वो दुनिया भर में अपना सिक्का जमा रहे हैं। जो बैठे हैं जंतर मंतर पर वो भी भारतीय हैं, जो जल सत्याग्रह कर रहे हैं वो भी भारतीय हैं, जो दुराग्रह को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी भारतीय हैं, जो आपसे एक राय नहीं है वो भी भारतीय हैं। भले ही अलग अलग विचार हों और भले ही आपको गलती सुधारनी पड़े, लेकिन ये जानना, ये समझना ज़रूरी है कि ये सब भारत हैं, भारतीय हैं और ये एक भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, समझिए। नमस्कार।